हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एमसीक्यू टाइप का है फ्रेंड्स, तो टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है? अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ यहाँ पर करंट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क ऑन। क्या बोल रहा है? अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेस्ड ऑन, मतलब कोई भी जो अप्लायंसेस होता है, कोई भी अप्लायंसेस जो होता है वो जो बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, तो वो किस दो करंट पे वो वर्क करता है? तो दोनों पे काम करता है, बोथ डीसी और एसी दोनों पे करता है। क्यों? जो यहाँ पर कारण समझ लीजिए, क्योंकि बिकॉज जो हीटिंग होता है, जो हमारा क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, नहीं, हीटिंग इफेक्ट जो होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का हमारा जो हीटिंग इफेक्ट होता है, वो क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट होता है। वो इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जो हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है, जो हीटिंग इफेक्ट होता है किसी करंट का, जो हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है, वो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? करंट के डायरेक्शन से, जो करंट का जो डायरेक्शन होता है उससे वो क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट आज़ाद होता है। मतलब किसी तरह से भी सर्किट में करंट फ्लो हो तो हीटिंग इफेक्ट पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब करंट का अगर डायरेक्शन ऐसे है तो भी हीट प्रोड्यूस होगा, और करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो भी सर्किट में क्या होगा? तो भी हमारा सर्किट में हीट प्रोड्यूस होगा। चाहे ये डायरेक्शन हो, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगा, ये डायरेक्शन हो, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है किसी करंट का, वो उसके डायरेक्शन पर निर्भर नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एसी और डीसी दोनों में क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट मतलब प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इतना फ्रेंड समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं? क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करेंगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं एक बार। टू कॉइल्स connected in parallel across 100 volt supply takes 10 ampere from the line. The power dissipated in one coil is 600 watt. The resistance of the other is। कहने का मतलब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि हमारे पास दो कॉइल है, दो कॉइल हम बना लेते हैं रेजिस्टेंस के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा दो कॉइल हुआ। ये दो कॉइल को हम एक सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, और दोनों कॉइल क्या है? एक दूसरे से पैरेलली कनेक्ट है, और दोनों कॉइल को हम एक सप्लाई दिए, प्लस माइनस। ठीक है, तो सप्लाई कितना का दिए फ्रेंड्स? सप्लाई लिख लेते हैं वैल्यू 100 वोल्ट्स का हम लोग क्या दे रहे हैं? सप्लाई दे रहे हैं, जिससे सर्किट में करंट हमारा क्या फ्लो हो रहा है? करंट हमारा फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ तक करंट पहुंच रहा है हमारा 10 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक। और बोल रहा है कि जो ये दो कॉइल है, तो उसमें से जो ये जो पहला कॉइल मान लेते हैं, ये कॉइल मान लेते हैं फर्स्ट, और ये कॉइल हम मान लेते हैं
सेकेंड। ठीक है, ये जो पहला कॉइल है फ्रेंड्स, इसका पावर रेटिंग दिया हुआ है कितना, इसका पावर रेटिंग दिया हुआ है 600 वाट। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है दूसरा जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। ठीक, ये पूछना चाहता है। तो एक बात समझिए फ्रेंड्स, यहां से कि ये कॉइल और ये कॉइल किसमें है, मतलब कॉइल 1 पैरेलल विथ कॉइल 2 है ना फ्रेंड्स। जब पैरेलल कुछ होता है रेजिस्टेंस, तो उसमें क्या होता है, जो वोल्टेज सप्लाई है ये 100 वाट, दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ भी वोल्टेज V1 क्या है, 100 वोल्ट, और यहाँ भी जो वोल्टेज है V2 इसके लिए भी क्या है, 100 वोल्ट, है ना। दोनों के लिए पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस होता है या दो कॉइल होता है तो उसका क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो उसी तरह वोल्टेज सेम है। तब यहाँ पर देखिए, जब हमारा P पता है, वोल्टेज पता है, तो इस कॉइल का हम क्या करंट पता नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो चलिए करंट पता कर लेते हैं। लिखते हैं फोर कॉइल, फोर कॉइल क्या लिखते हैं, वन, वन के लिए हम कॉइल 1 के लिए हम लिखते हैं। तो इसमें क्या लिख के देख सकते हैं कि इसका P हमको दिया हुआ है कितना, 600 वाट, और इसका वोल्टेज जो है वो कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, जब ये दिया हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तब हम लिख सकते हैं वी नो डैट, और हमको इस दोनों के मदद से क्या निकालना है, इसका करंट निकालना है। तो वी नो डैट P इक्वल टू वी आई। ठीक है, ये जानते हैं। P यहाँ पर हमारा 600 बनता है और V बनता है 100 गुना में I। यहाँ से 2 जीरो खत्म, यहाँ से 2 जीरो खत्म, तो I बराबर क्या बच जाता है, 6 एम्पियर बच जाता है हमारे पास। ठीक है, 6 एम्पियर बच जाता है। तो 6 एम्पियर अगर इसका आ गया तो हम लोग यहाँ थोड़ा बना लेते हैं फिर से। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि घिच हो गया है। तो हम लोग एक सर्किट न्यू ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा समय लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आपको सही तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो ये हमारा आई हो गया 10 एम्पियर। ठीक है, ये आप समझ सकते हो, ये 10 एम्पियर हो गया। तो यहाँ पर करंट हमारा I1 और यहाँ पर करंट I2 पैरेलल में है, तो करंट क्या होता है, ब्रेक होता है, और वोल्टेज क्या होता है, दोनों के लिए सेम होता है। यहाँ भी 100 वोल्ट, यहाँ भी 100 वोल्ट। ठीक है, यही वाला हो गया। और ये कॉइल 1 था, ये कॉइल 1 है हमारा, और ये कॉइल 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, मेनली करंट का बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर अपना करंट निकाल लिए कितना, 4 एम्पियर पहला कॉइल के लिए। ठीक है, पहला कॉइल के लिए आ गया 4 एम्पियर हमारा करंट। तो इसका हमको क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, सेकेंड कॉइल के लिए, और हमको वोल्टेज पता है। तो इसका अगर I2 निकाल ले तो हमको पता आ जाएगा। तो बोलिए ये 10 एम्पियर में 4 एम्पियर यहीं चला गया, तो इधर क्या बचा, 6 एम्पियर बचा। पैरेलली है तो करंट डिवाइड होता है, मतलब टूटता है, तो ये हो गया, ये भी पता चल गया 6 एम्पियर। तो I2 का मान कितना निकल गया, 6 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, निकल गया। I2 पता है, सेकेंड कॉइल के लिए I2 पता है, और V2 भी पता है कितना, 100 वोल्ट पता हो गया। तो इस दोनों की मदद से हम R निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं। तो हमको R2 चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। और V कितना है, तो V है 100, अब बाय I कितना आया है, 6 आया है ना फ्रेंड्स। I हमारा नहीं, सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया फ्रेंड्स, लग रहा है। ओहो, यहाँ पर
हम I1 कितना निकाले हैं, 6 एम्पियर निकाले हैं ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर इसका तो I1 हम निकालें कितना, 6 एम्पियर, तो ये 6 एम्पियर हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा फ्रेंड्स, तब I2 कितना बहेगा, 4 एम्पियर। तो यहाँ भी हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। यहाँ हमारा आ जाएगा 4 एम्पियर और सब कुछ सही है। तो यहाँ पर भी हम पुट करेंगे कितना, I2 पुट करेंगे क्या, 4। ठीक है, तो R2 हमारा क्या निकलेगा, 4 से ये कट जाएगा तो 25 बार में, तो 25 ओम। तो R2 क्या है, R2 का मान हो गया इतना, 25 ओम आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यही निकालना था। तो आपको सोल्यूशन समझ में आया फ्रेंड्स, तो एक वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और कमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।